तीरथ सिंह रावत के तेवरों ने धामी की बढ़ा दी परेशानी। उत्तराखंड में लगता है फिर से बनने वाला है नया सीएम। उपचुनाव में हार के बाद धामी का हिल रहा सिंहासन, रवायत शायद रहने वाली है बरकरार। क्या कार्यकाल सीएम का पूरा होगा या नहीं? पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जब खुलेआम मंच से बरसे तो फिर सियासत में आई गर्मी। लोग बोले अब कुर्सी का बचना मुश्किल है और सियासी जानकारों ने तो चौंका ही दिया। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं ठीक वैसे ही हालात उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहे हैं। 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी में घमासान कर दिया है और बीजेपी के अंदर ही अब विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। एक तरफ धामी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि सीएम की कुर्सी जाने वाली है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने जब से सरेआम अपने तेवरों को जाहिर किया है उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। अब दावा किया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जल्द जाने वाली है। तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने संगठन और सरकार के बीच में जो खटास है उसको उजागर कर दिया था। वैसे तो उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद होती रही है और बीजेपी में नेता दबी जुबान से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव हुआ और दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो उसके बाद बीजेपी में जो लोग दबी जुबान में बात कर रहे थे वो खुलकर फ्रंट फुट पर आ गए और पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले बीजेपी का दावा था कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में ऐसी जीतोड़ मेहनत की कि आवाम ने उनको जितवा दिया और जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया और साबित कर दिया कि 2027 के सेमीफाइनल कांग्रेस पार्टी जीतती है। ऐसे में 2027 को लेकर भी अब लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि अगर 2024 में इस तरीके का हाल है तो 2027 में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ऐसे में बीजेपी के अंदर अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज होने लगी है और इस नेतृत्व परिवर्तन की तेज होती मांग को लेकर तीरथ सिंह रावत ने जब अपने बयान से सनसनी फैलाई तो फिर उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया। वैसे तो उत्तराखंड की फजाओं में इस वक्त ठंडक का एहसास हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है और पहाड़ों पर बर्फ जमी है, लेकिन इस बारिश के मौसम और ठंडक के बीच जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने एक के बाद एक सियासी तीर छोड़े और संगठन और सरकार के बीच और कार्यकर्ता और आम जनता के बीच के संबंधों को उजागर किया है, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार तेज है और अब दावा किया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल शायद ही पूरा हो पाए। उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से रवायत चली आ रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल ना तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया है और ना ही बीजेपी के अन्य किसी प्रवक्ता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर दी गई है। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने जिस अंदाज में मंच पर खड़े होकर खुलेआम तालियां बटोरी हैं और बयान देकर सुर्खियां हासिल की हैं उससे तो इतना साफ हो गया है कि उत्तराखंड में अस्थिरता दिखाई दे रही है और अगर ऐसा हुआ तो फिर पुष्कर सिंह धामी की जगह कोई और ले सकता है। लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर पर कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है और परहेज कर रहा है। जब भी कैमरा सामने आता है तो बीजेपी नेता इस तरह के बयान से पल्ला झाड़ लेते हैं और नजरें छुपाकर निकलने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सियासी घटनाक्रम होता है और क्या उपचुनाव में हुई हार पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरा बनती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।